दूसरी पुण्यतिथि है, क्या आपका अनुभव आपके साथ? जी, हमारे भाई की आज दूसरी पुण्यतिथि पे हम जौनपुर आए थे। हमने भाई के लिए, न्याय के लिए बहुत प्रयास किया 2 साल से। अपेक्षानुरूप कोई हमको न्याय नहीं मिला और पहले तो हम सोचे केवल हमारे साथ हो रहा है, लेकिन अनुराग यादव की हत्या हुई, वो भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। फिर उसके बाद अभी 15 दिन पहले आज़ाद हिंद एक दूल्हा बना था, उसको गोली मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को मिल रहा है, इसलिए वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। और नासिर जमाल मुख्य अभियुक्त था हमारा, उसको विवेचना से 3 खंड में करके निकाल दिए साजिश के तहत। नंबर 1 पे था नासिर जमाल, उसको विवेचना से निकाल दिए। और जब हमने इस बाबत बात किया तो एप्लीकेशन दिया, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, कहीं न कहीं सब मिली भगत हो रही है और कोई न्याय अभी तक मिला नहीं। क्या आपको भी जान की खतरा है? आपने इसको लेकर जो है डीएम से एसआई के लाइसेंस के लिए भी आप? जी, उस समय जिलाधिकारी महोदय राजेश मांदर जी थे, उन्हीं कार्यकाल में थोड़ा कुछ कार्य हुआ जिसमें बुलडोजर चला, ये ज़मीन विवादित था लेकिन उसे घर पे नहीं चला। और एक तालाब 1816 था 4 तारा, उसको खाली कराया, जिस पे भाई ने एप्लीकेशन दिया था, पहले से मुकदमा चल रहा था। और फिर ये दिनेश सिंह के पास हम आए, जिलाधिकारी महोदय के पास, उनसे कहे कि हमारे भतीजे हैं अमित अर्पित, इनका लाइसेंस है, परितोष श्रीवास्तव भाई है, इनका लाइसेंस है। हमने कहा भाई खतरा है, गवाह हैं, बयान इनका है, लेकिन अभी कहें देखेंगे, उसके बाद ट्रांसफर हुआ। फिर दौड़ रहे हैं, अभी तक असल है 22 माह से हम दौड़ रहे हैं शस्त्र लाइसेंस के लिए, अभी तक वो भी नहीं मिला। उनका लाइसेंस इस बार हुआ है करीब 25-30 लाइसेंस की, क्या आपको जरूरत आपको थी या जिनका बना है? नहीं, जो भावकाली थे, जिनके पास विधायक, मंत्री का, सांसद जी का, किसी का लेटर जाता था, उनका मिला, उनको मिला। और हम दौड़ रहे हैं 22 माह से, अभी तक हमारे परिवार के, हम न्याय के लिए भटके कि सुरक्षा के लिए भटके? बनारस से हमारे भतीजे आ नहीं पाते गांव पे, डर बस। अभी जो नए डीएम साहब आए, क्या उनसे आपने भी सुरक्षा के लिए? नहीं, उनसे हमने बोला, उन्होंने कहा आइए हम देखते हैं। और मैंने उनसे कहा भी है गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए। 8 केस वालों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट नहीं है, खुलेआम टहल रहे हैं, गांव घर पे रेकी होती है हमारी, सब आरोपी गांव के हैं। क्या आपके ऊपर भी जान का खतरा है? हमको तो सरकारी गनर दिए हैं, लेकिन और असलाह का लाइसेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, भतीजे नहीं आ पा रहे हैं, भाई नहीं निकल पा रहे हैं। योगी सरकार बराबर कहती है कि जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं। नहीं, जेल के अंदर हैं। कहने की बात है, क्या लगता है सरकार का कितना काम कर रही है? कहने की बात है, जीरो टॉलरेंस हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पहले तो हम सोचे हमारे साथ हो रहा है। ये अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी था एक, उसका गला काट के हत्या हुआ। जितने नाम से हैं, अनुराग यादव, आज़ाद हिंद, आशुतोष श्रीवास्तव, तीनों की हत्या हुई और तीनों न्याय नहीं पाए। आप जाके उन लोगों से पूछ लीजिए, न्याय के लिए पूरा परिवार उनका भटक रहा है। क्या उम्मीद है न्याय मिल पाएगा? आखिर क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? अब अपराधी का राजनीतिक संरक्षण होगा, संरक्षण किसका होगा? कोई न कोई होगा। भाई सुनने में आ रहा है सत्ता पक्ष का भी, ये आज़ाद हिंद का वो बोली है बहन, ये सत्ता पक्ष वाले उसको दबा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और हमको लगता है हमारे केस में भी यही हो रहा है, हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री दरबार जा चुके 2-3 बार, कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या किसका दबाव पड़ रहा है? जो सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनके पक्ष में कौन सत्ता पक्ष का है? नासिर जमाल या जो भी जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? भाई सत्ता पक्ष का दबाव है, तभी नासिर जमाल, जिसके ऊपर इतना केस था, 2003 से मुकदमा भाई से चल रहा था। भाई ने पत्रकार वार्ता में बताया था जिलाधिकारी कार्यालय में, हमको जान का खतरा है, सुरक्षा मांगा था। तो बगैर सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है? कोई तो है। क्या नाम पता है कौन दे रहा है? नाम पता होता तब बात ही होती। जो नाम है, कोई पर्दे के पीछे तो कोई है, खेल रहा है। अभी तो मालूम नहीं है हमको पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन विवेचना, पहला अभियुक्त को 3री बार विवेचना हो रहा है। सबसे अच्छा विवेचना केवल मनोज ठाकुर कोतवाल साहब ने किया था तत्कालीन, उसके बाद उनको बिना सूचना के हटा दिया गया। वो सही लाइन पे थे। उसके बाद विवेचना बदल के हमने सीबीआई जांच के लिए 2 बार रैली किया। अब सीबीसीआईडी मांग रहे हैं, वही कर दें, नार्को टेस्ट करा लें। हम तो सुनने में आया कि कितने अधिकारी गैर जिम्मेदार बता रहे हैं कि नासिर जमाल का नाम डाले हैं, वो उस समय बॉम्बे में था,
हमने कहा कि बॉम्बे में था 120 के लिए कर रहे हैं। 120 तो आदमी जेल से साजिश कर सकता है, विदेश कर सकता है, तो गैर जिम्मेदारी वाली बात है। मुकदमा उनसे चल रहा है, आप उनको बचा रहे हैं खुलेआम। कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण बहुत तगड़ा मिला है।